Hello everyone, Anushka here. I welcome you all. So today I am here to discuss you with how I scored 98 in chemistry without going to tuitions and without using any reference book. So chemistry में score करना is very easy. आप भी एक proper strategy बना के chemistry में एक अच्छा score कर सकते हो. मैंने यहाँ पे जो strategy बताई है वो मैंने खुद half yearly के बाद से follow की थी, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छा score लेके आ पाई थी boards में. सो आप भी एक अच्छा स्कोर ला सकते हो. और मैंने जो ये स्ट्रेटेजी बताई है वो मैंने अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के बनाई थी. आप भी अपने लिए अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं. तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल केमिस्ट्री की, तो ओवरऑल केमिस्ट्री को पढ़ने का पैटर्न ये था कि सबसे पहले वीडियो लेक्चर, फिर उसके बाद एनसीईआरटी बुक, फिर उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज रिलेटेड टू द चैप्टर और वन शॉट एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर अगेन एंड पीवाईक्यूज एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सो वीडियो लेक्चर में मैं पर्सनली मोनिका बेदी मैम की वीडियो लेक्चर देखती थी. उसके बाद मैं एनसीईआरटी बुक को पढ़ती थी, उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ती थी और साथ साथ में एग्जाम्पल और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी. एट द एंड मैं एक्सरसाइज सॉल्व करती थी एनसीईआरटी में जो वो चैप्टर था उसकी. उसके बाद दोबारा से मैं वन शॉट एनसीईआरटी मतलब जो फुल एनसीईआरटी के वीडियोस और एनसीईआरटी ही पढ़ाए वो वाले वीडियो देखती थी. और यहाँ पे मैं देखती थी सौरभ रैना सर के, और उसके बाद मैं करती थी पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. और ये भी मैंने सौरभ रैना सर के ही फॉलो किए थे, क्योंकि वो जो कंटेंट प्रोवाइड करते थे वो मुझे अच्छा लगता था. आप अपने हिसाब से आपको जो टीचर पसंद है, जिनका कंटेंट आपको अच्छा लगता है या रिलायबल लगता है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं. सो अगर हम पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें केमिस्ट्री के, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवरऑल पैटर्न तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सेगमेंट टू सेगमेंट. जैसे सबसे पहले हमने इसमें वीडियो लेक्चर देखना है. वीडियो लेक्चर से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इम्पॉर्टेंट थिंग्स को नोट डाउन करने के लिए. तो वीडियो लेक्चर देखा हमने, जैसे मैंने वीडियो लेक्चर देखा था मोनिका बेदी मैम का. फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीड की. एनसीईआरटी में जैसे जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता था मैं उसे अंडरलाइन कर लेती थी और बगल में उसे लिख देती थी, ताकि जब मैं दोबारा से एनसीईआरटी खोलूँ तो मुझे ये ना पढ़ना पड़े और मैं साइड में जो बॉक्स में जो मैंने लिखा है वही पढ़ लूँ. क्योंकि आप देखिए इसमें काफ़ी सारे चैप्टर और टाइम कम है, तो फिर हम पर्टिकुलरली जाके हर एक चैप्टर के नोट्स नहीं बना सकते हैं. तो मेरे पास टाइम कम था तो मैंने यहीं पे लिख दिया. आपको अगर नोट्स बनाने हो, आपको नोट्स अच्छे लगते हो तो आप नोट्स बना सकते हैं. उसके बाद मैं चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ में एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया करती थी और एग्जाम्पल्स भी साथ में सॉल्व किया करती थी. क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से मेरे को पता चल जाता था कि मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस को कैसे सॉल्व कर सकती हूँ. एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के बाद उसमें हमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगते हैं और जो लगता है कि हमें दोबारा करनी चाहिए या मुझे ढंग से नहीं आया है, तो उन पे आपको मार्क कर लेना है. जैसे मैंने इस क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट मार्क किया है. सिमिलरली आप एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भी कर सकते हैं. तो उन्हें कर लेने के बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज करेंगे. मैंने आपको बताया कि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज करती थी वो मैं खुद सौरभ रैना सर के फॉलो करती थी. उसके बाद मैं दोबारा से वन शॉट वीडियो लेक्चर देखती थी, जो कि सौरभ रैना सर ने जो प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है उन्हीं से मैं पीवाईक्यूज और वन शॉट वीडियो देखती थी. उसके बाद मैंने जब एग्ज़ाम्स आते थे तो फॉर्मूला शीट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती थी ताकि मुझे सारे याद रहे. और जैसे कि मुझे आप सबको बताना ही, जैसे हमें पता ही है कि हमारे पास 3 सेगमेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के, 3 चैप्टर है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स. तो मैंने एक ही पेज में सारे के सारे फॉर्मूला लिखे हैं. इसके साथ एक और पेज भी है, लेकिन मैंने मतलब हम आगे पीछे की बात करें तो एक ही पेज है जिसमें मैंने सारे के सारे फॉर्मूला लिखे हैं और मैं एग्ज़ाम से पहले इन्हें पढ़ लिया करती थी. तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम पैटर्न है, लेकिन हम यहाँ पे
लाइन टू लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, भले ही मैंने पढ़ी थी पर मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा नहीं कि लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें बस आपको वीडियो लेक्चर देखना है, उसके बाद उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखना है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उन्हीं को हमें केमिस्ट्री की बुक से जाके पढ़ना है। उसके बाद हमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स और लास्ट में एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने हैं। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे ये जो इक्वेशंस थी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे स्कूल के एग्जाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आए थे इससे। और ये भी पूछा जाता है, इसमें कलर पूछा जाता है और इसमें भी कलर और स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। तो ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें करने हैं पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ये क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसे क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। और इन सब को करने के बाद लास्ट में हमारे पास बुक में जो चैप्टर के एंड में इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन नाम का एक सेगमेंट होता है, उसको पढ़ लेना है। उसमें से कभी कभार एमसीक्यू आ जाते हैं, वैसे ऐसे मैंने खुद जो टीचर्स पढ़े थे, देखे थे, जिनकी वीडियोस देखी थी उनसे सुना था। भले ही एग्ज़ाम में तो आए नहीं थे हमारे, पर हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ सके, तो आप उनको पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे लगा कि नोट मेकिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसके नोट्स बनाए थे। लेकिन हमें एक ऐसा पूरा चैप्टर लेके उसके नोट्स नहीं बनाने, प्रॉपरली जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस हैं, वो टॉपिक लेके हमें नोट्स बनाने हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा है एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर, फिर उसके बाद हमने पढ़नी है एनसीईआरटी, और फिर उसके बाद हमने करने हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज। ये सब कर लेने के बाद हमें नोट्स बनाने हैं, किनके, नेम रिएक्शंस की और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, इसमें आपके हेलो एल्केन्स भी हैं, हेलो एरीन्स, और यहाँ पे अल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये सब मैंने सारे चैप्टर्स का एक ही टॉपिक में डाला है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के टॉपिक में। ये मैंने ऐसे इसलिए डिवाइड किए ताकि मुझे ये अच्छे से याद हो कि ये जो प्रॉपर रिएक्शन है ये प्रिपेयर करने की रिएक्शन है। उसके बाद मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी एक नोट्स बनाए थे, और उसके बाद केमिकल रिएक्शन का भी नोट्स बनाए थे। अगर आपको ये नोट्स और वो जो फॉर्मूला शीट चाहिए मुझसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद ये देखिए इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट हैं, जैसे टॉलन टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, उसके भी आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले भी, प्रैक्टिकल्स में भी, और आपके जो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं प्री बोर्ड वगैरह, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। और मैंने ये सब कर लेने के बाद जब एग्ज़ाम आया, जब बोर्ड्स आए, उससे पहले दोबारा से जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस थे वो उनको दोबारा से सॉल्व किया, क्योंकि काफ़ी दिन का गैप मिल जाता है हमें, अच्छा खासा गैप मिल जाता है। उसमें हम चैप्टर भी मैंने पढ़े थे, चैप्टर थ्योरी मैंने पढ़ी थी, उनमें से देखा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है ऊपर ऊपर से, ताकि मैं असर्शन रीज़न सॉल्व कर सकूं। और एनसीईआरटी रीड करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि असर्शन रीज़न हम यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर ये सब मैंने फॉलो किया था, एनसीईआरटी रीड की थी बोर्ड से पहले, और साथ साथ ये पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मैं बता रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज थे, इसी पैटर्न में बोर्ड में भी क्वेश्चंस आए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।